हेलो एवरीवन। वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मैंने आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहला सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था और उसको पढ़ाया, तो उसको मैंने कंप्लीट करवाया। उसके बाद मैंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर सेकंड सिस्टम या फिर सेकंड यूनिट कौन से स्टार्ट की थी, डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने सेकंड सिस्टम स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम का, और फिर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन ही देखा, सेकंड लेक्चर के अंदर उसके सेकंड लेक्चर लिया, फिर थर्ड लेक्चर लिया, और आज हमारा फोर्थ लेक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज आगे का डिस्कशन करने वाले हैं, उनके पार्ट्स को स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट नोट लिखाने वाला हूँ। किसके ऊपर? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारा लास्ट लेक्चर किसके ऊपर था? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट लेक्चर था लेयर्स के ऊपर। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर टोटल कितने प्रकार की लेयर प्रेजेंट होती है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाया था, और उसी के ऊपर एक इम्पोर्टेंट नोट लिखाना है, वही आपको बताना है, वही आपको समझाना है। और नोट क्या है वो आप गैस करो, सोचो क्या हो सकता है। मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की लेयर्स के बारे में पढ़ाया था। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर टोटल कितने प्रकार की लेयर प्रेजेंट होती है? 4 टाइप की लेयर प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? सीरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। कौन कौन सी? सीरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर टोटल 4 टाइप की लेयर प्रेजेंट होती है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। और डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे माउथ से लेकर कहाँ कम पूरा होता है? एनस के ऊपर। तो माउथ से लेकर एनस यहाँ तक पूरी, इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। माउथ से लेकर एनस, इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, और एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर हमारी कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है? ये 4 लेयर प्रेजेंट होती है। कहीं किसी ऑर्गन के अंदर कौन सी लेयर, किसी ऑर्गन के अंदर कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है? टोटल इन 4 लेयर प्रेजेंट होती है हमारे टोटल एलिमेंट्री कैनाल, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर जीआई ट्रैक्ट के अंदर। आप बोलोगे सर एनएस क्या है? तो बच्चों मैंने बताया था आपको कि मैंने बताया था कि आपको हमारे एलिमेंट्री कैनाल के मैंने बताया था कि आपको कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारे माउथ से। और मैंने आपको इसका लास्ट पॉइंट क्या लिखाया था? लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन लिखाया था, उसी का एक पार्ट होता है कौन? एनएस। उस लार्ज इंटेस्टाइन के एक पार्ट होता है, लास्ट वाला पार्ट होता है कौन? एनएस। एनएस क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है हमारा एनएस। और इसलिए हमारा एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से। और कहाँ कंप्लीट होती है? एनएस के ऊपर। और उसके पूरे सरफेस में, इसके पूरे स्पेस के अंदर कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है? हमारे इन 4 टाइप की लेयर प्रेजेंट होती है। वो आपको मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाया, समझाया था। आज मैं आपको इम्पोर्टेंट नोट लिखाने वाला हूँ। वो नोट है पेरिटोनियम लेयर के ऊपर। पेरिटोनियम लेयर क्या होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, और क्या कैसे होती है, वो आपको समझाने वाला हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि सीओसा कौन क्या थी, सब मस्कुलरिस क्या थी, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, इनके बारे में आपको लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाया था मैंने। हमारे जैसे कि जब मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि हमारा सिस्टम हर कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमारा हमारा हर सिस्टम के अंदर एक से एक मिनिमम एक कैविटी या मैक्सिमम एक से अधिक कितनी कैविटी प्रेजेंट होती है। तो हमारे रेस्पिरेटरी के अंदर हमने कौन कौन सी कैविटी देखी थी? नेजल कैविटी देखी थी, ओरल कैविटी देखी थी, और थोरेसिक कैविटी देखी थी।
इसी तरह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन सी कैविटी प्रेजेंट होती है? एब्डोमिनल कैविटी, ओरल कैविटी। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमारे लंग्स थे, वो किसके पार्ट है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के। किसके पार्ट है? लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के। किसके पार्ट है? लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के हमारे लंग्स। तो लंग्स कौन से कैविटी के अंदर प्रेजेंट थे? हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर। उसी तरह हमारे स्टोमच, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन किसके पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है, ये कौन सी कैविटी के अंदर प्रेजेंट है? हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बच्चों, मैं आपको एक बार बताता हूँ कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 11 सिस्टम है। 11 सिस्टम मतलब 11 सिस्टम है। हमारी ह्यूमन बॉडी 11 सिस्टम से मिलकर बनी हुई है। हर सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। हर सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स का समूह होता है। हर सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स का समूह होता है, लेकिन हर सिस्टम के अंदर ग्रुप ऑर्गन्स का समूह है। हर ऑर्गन हर कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो किसी कैविटी के अंदर प्रेजेंट नहीं हो। जैसे कि हमारा नोज है, कौन सी कैविटी के अंदर आता है? कौन सी कैविटी के अंतर्गत आता है? कौन सी कैविटी के अंदर आता है? नेजल कैविटी के अंदर। माउथ ओरल कैविटी के अंदर। लंग्स थोरेसिक कैविटी के अंदर। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर नोज देखा, नोज कौन सी कैविटी में है? नेजल कैविटी के अंदर। माउथ ओरल कैविटी के अंदर। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर माउथ पढ़ेंगे, माउथ कौन सी कैविटी के अंदर, माउथ कौन सी कैविटी के अंदर आएगा? ओरल कैविटी के अंदर आएगा। जैसे कि हमारे लंग्स है, लंग्स कौन सी कैविटी के अंदर आए थे? रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, थोरेसिक कैविटी के अंदर। डायफ्राम भी थोरेसिक कैविटी के अंदर। और उसी तरह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारा जैसे कि माउथ है, स्टार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा माउथ से स्टार्ट होता है, तो माउथ कौन सी कैविटी के अंदर आएगा? ओरल कैविटी के अंदर। उसी तरह हमारा कौन है? स्टोमच। स्टोमच कौन सी कैविटी के अंदर आएगा? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सी कैविटी के अंदर आएगी? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। और हमारी लार्ज इंटेस्टाइन कौन सी कैविटी के अंदर आएगी? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो कौन सी कैविटी के अंदर आते हैं? पेल्विस कैविटी के अंदर आते हैं। तो हमारे हर ऑर्गन, हर सिस्टम का हर ऑर्गन किसी ना किसी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। मैंने क्या बोला? हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 11 सिस्टम है, और 11 सिस्टम है। तो सिस्टम का मीन क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, और हर ऑर्गन कोई ना कोई कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। ये हमारे जैसे कि स्टोमच है, स्टोमच कौन सी कैविटी के अंदर आता है? हमारा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से कैविटी के अंदर आते हैं? पेल्विस कैविटी के अंदर आते हैं। लंग्स कौन सी कैविटी के अंदर थे? थोरेसिक कैविटी के अंदर आते हैं। नोज नेजल कैविटी के अंदर। माउथ ओरल कैविटी के अंदर। तो ये क्या है? हमारे हर ऑर्गन का कैविटी होती है।
और आज हम मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ। तो समझाने वाले मेरे से पहले मैं आपको ये समझा दिया। अगर आपको समझ में आ गया कि हर ऑर्गन के अंदर हर कैविटी प्रेजेंट होती है, तो अब मैं आपको आगे चल दिया। आपको समझ में आ गया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हर ऑर्गन कौन सी कैविटी के अंदर प्रेजेंट था। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन सी कैविटी प्रेजेंट होती है, हमारी एब्डोमिनल कैविटी। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन कौन सी कैविटी के अंदर आते हैं? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। समझ गए बात? आपको याद करना है, ये बात याद करने की है कि कौन सी कैविटी के अंदर कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है। अब अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी को कवर करके रखती है, उसका नाम है पेलेटाइन लेयर। ये समझ में आ गया आपको कि स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन कौन सी कैविटी के अंदर प्रेजेंट, हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आज हम पेरिटोनियम लेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। पेरिटोनियम लेयर क्या होती है वो आपको समझाने वाला हूँ।
मैं आपको एक लेयर के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। उस लेयर का नाम है पेरिटोनियम लेयर। पेरिटोनियम लेयर क्या होती है? लार्जेस्ट सीएस मेम्ब्रेन होती है। लार्जेस्ट सीएस मेम्ब्रेन होती है हमारी पेरिटोनियम लेयर। दूसरा डबल लेयर। डबल मतलब कि डबल डबल लेयर होती है, मतलब कि एक लेयर उसके ऊपर दो लेयर, टू टाइप्स की लेयर होती है पेरिटोनियम लेयर। आप क्या करो, आप तो सिंपल याद रखना कि पेरिटोनियम लेयर टू टाइप्स की होती है, इसलिए इसको क्या बोला? डबल मेम्ब्रेन होती है। कवर बाय डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एब्डोमिनल कैविटी। ये पेरिटोनियम लेयर हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स को कवर करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम के एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स को कवर करती है। मैंने बोला पेरिटोनियम लेयर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स को कवर करती है। ये लाइन आपको समझ में आ गई क्या? वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये पेरिटोनियम लेयर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स को कवर करती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन, अगर आप समझ गए तो अच्छा रहेगा आपको लिए समझना, आपको मोटिवेट मिलेगा। अगर आप समझ गए तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान है, आपको समझ में आ रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने क्या बोला कि पेरिटोनियम लेयर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स को कवर करती है। जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी आप सोचो, मैं अपना कुछ कवर कर दो। पेरिटोनियम लेयर के बारे में आपको इतना याद करना है कि लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन होती है, मैंने आपको समझा दिया। लास्ट लेक्चर के अंदर सीरस मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। फिर डबल लेयर होती है, पेरिटोनियम लेयर हमारी डबल लेयर होती है और कवर बाय डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम के, उनको कवर करती है हमारी पेरिटोनियम लेयर। पेरिटोनियम लेयर किसको कवर करती है? कि डाइजेस्टिव सिस्टम के वो ऑर्गन्स जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स, उनको कवर करती है हमारी पेरिटोनियम लेयर। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर टोटल माउथ, इसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, जिसके अंदर स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन कौन सी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं? हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। एब्डोमिनल कैविटी कौन सी लेयर कवर करती है? पेरिटोनियम लेयर। अब मैं आपको पूछूं कि माउथ और इसोफेगस, ये भी तो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है, इनको कौन सी लेयर कवर करती है? अगर स्टोमच, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन को पेरिटोनियम लेयर कवर करती है, तो फिर
हमारे माउथ और इसोफेगस ये भी तो हमारे एलिमेंट्री का नाम या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है। तो इनको कौन सी लेयर कवर करती है? इनको कौन सी लेयर कवर करती है? तो उस लेयर का नाम होता है एडवेंटिशिया। उस लेयर का क्या नाम होता है? एडवेंटेशिया। एडवेंटिशिया। उस लेयर का नाम होता है एडवेंटिशिया। हमारे माउथ और इसोफेगस को कौन सी लेयर कवर करती है? एडवेंटिशिया। और स्टोमच और स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन को हमारी पेरिटोनियम लेयर कवर करती है। तो आपको ये याद करना है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर टू टाइप की लेयर प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? एक होती है एडवेंटिशियल लेयर और एक होती है पेरिटोनियम लेयर। पेरिटोनियम लेयर कौन सी होती है? लार्ज सीरस मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है और एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स को कवर करती है। समझ गए? और माउथ और इसोफेगस को कौन सी लेयर कवर करती है? हमारी एडवेंटिशियल लेयर कवर करती है। एडवेंटिशियल लेयर कवर करती है हमारे माउथ को और इसोफेगस को। हमारी फर्स्ट लेयर होती है पेरिटोनियम लेयर। मैंने बताया था आपको कि पेरिटोनियम लेयर डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल लेयर का मतलब क्या है? टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो पेराइटल होती है और एक विसरल होती है। कौन कौन सी होती है? पेराइटल और एक विसरल। अब पेराइटल क्या होती है और विसरल क्या होती है वो समझते हैं। हमारी पेराइटल जो लेयर होती है, पेरिटोनियम लेयर होती है, वो हमारे एब्डोमिनल वॉल को कवर करती है। एब्डोमिनल वॉल को कौन सी लेयर कवर करती है? पेरिटोनियम की पेराइटल। पेरिटोनियम लेयर की कौन सी लेयर हमारे एब्डोमिनल वॉल को कवर करती है? तो पेराइटल। और विसरल विसरल कौन सी लेयर? विसरल किसको कवर करती है? हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कवर करती है। एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कौन सी लेयर? पेरिटोनियम लेयर की कौन सी लेयर हम कवर करती है एब्डोमिनल ऑर्गन्स को? तो विसरल लेयर। तो हमारी पेरिटोनियम लेयर लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है और एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स को कवर करती है। तो हमारे और पेरिटोनियम लेयर टू टाइप्स की होती है। एक तो होती है पेराइटल और एक विसरल। पेराइटल क्या होती है? हमारे एब्डोमिनल वॉल को कवर करती है और विसरल एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कवर करती है। समझ गए? पेराइटल क्या होती है? आपको सिर्फ इतना याद करना है कि पेराइटल किसको कवर करती है? एब्डोमिनल वॉल को। और विसरल एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कवर करती है। अगर कोई पूछे आपको कि टीचर या कोई आपको स्टूडेंट क्लास के अंदर दोस्त कि पेराइटल पेरिटोनियम पेरिटोनियम लेयर किसको कवर करती है, तो बोलना कि एब्डोमिनल वॉल को कवर करती है। और विसरल पेरिटोनियम लेयर किसको कवर करती है? एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कवर करती है। एक तो वॉल होती है, जैसे दीवार होती है, जैसे कि एक रूम है, कमरा है, रूम के अंदर रूम की दीवार क्या है? दीवार क्या है? वॉल है। और रूम के अंदर जो सामान रखा हुआ है, जैसे कि आगे स्टडी टेबल है और आपका बेड है, तो दीवार क्या है? दीवार के ऊपर एक कवर, अगर लेयर दीवार को कोई लेयर कवर करती है तो वो कौन सी लेयर कहलाएगी? पेराइटल। और अगर आपके कमरे रूम के अंदर जैसे स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल को कोई लेयर कवर करती है तो उसको क्या बोलते हैं? विसरल। तो अगर आपकी स्टडी टेबल को कवर करने वाली लेयर का नाम क्या है? विसरल। और आपके रूम के दीवार को कवर करने वाली लेयर का क्या नाम होता है? पेराइटल। एग्जाम्पल के तौर पर याद करना,
याद हो जाएगा, अच्छा है, अच्छा होगा वो याद हो जाए तो। और ऐसे तो मैंने समझा दिया पेरिटोनियम लेयर का क्या होती है, लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ऑर्गन्स को कवर करती है। और माउथ और ईसोफेगस को कौन सी कैविटी, कौन सी लेयर कवर करती है, तो बोलना एडवेंटिशिया। माउथ और ईसोफेगस भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, लेकिन इसको हमारी पेरिटोनियम लेयर कवर नहीं करती है। कौन सी लेयर लेयर कवर करती है उनको, एडवेंटिशिया। हमारी हमने बताया था कि पेरिटोनियम लेयर टू टाइप्स की होती है, पेराइटल और विसरल। पेराइटल और विसरल दोनों आस पास है। अगर बाहर पेराइटल है तो अंदर विसरल है, अगर बाहर विसरल है तो अंदर पेराइटल है। दोनों लेयर प्रेजेंट है हमारे पेरिटोनियम लेयर के पार्ट्स है। अब दोनों लेयर के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है। पेराइटल और विसरल दोनों के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये पेराइटल और ये विसरल दोनों के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट है, एक स्पेस प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं हम, पेरिटोनियम कैविटी। जैसे कि हमारा ये क्या है, नोज है, नोज के अंदर जो खाली स्पेस प्रेजेंट है उसको क्या बोला हमने, नेजल कैविटी। क्योंकि नेजल क्या है, नोज से क्या निकला, नेजल, और अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है, खाली जगह प्रेजेंट है, उसका क्या नाम है, कैविटी। कैविटी प्रेजेंट है, स्पेस प्रेजेंट है तो कैविटी। ऐसे ही हमारे पेराइटल और विसरल दोनों कैविटी, दोनों लेयर के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट था, उसको क्या बोला, पेरिटोनियम कैविटी। पेरिटोनियम कैविटी क्या होता है, हमारे पेराइटल और विसरल दोनों लेयर्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसी को पेरिटोनियम कैविटी बोलते हैं। समझ गए। हमारी पेराइटल और विसरल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट था उसको क्या बोला, पेरिटोनियम कैविटी। अब पेरिटोनियम कैविटी के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एक द्रव प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, वो क्या काम करता है, वो हमारे हमको फ्रिक्शन से बचाता है, हमारे ऑर्गन्स के अंदर फ्रिक्शन होने से बचाता है। तो हमने आज पेरिटोनियम लेयर को कंप्लीट कर लिया। पेरिटोनियम लेयर कौन सी होती है, लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। टू टाइप्स की होती है, कौन कौन सी, पेराइटल और विसरल। पेराइटल कौन सी होती है, पेराइटल वो होती है जो एब्डोमिनल वॉल को कवर करती है। विसरल कौन सी होती है, विसरल वो लेयर है जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कवर करती है। और हमारे माउथ को और ईसोफेगस को कौन सी लेयर लेयर कवर करती है, एडवेंटिशिया। और हमारे
पेराइटल और विसरल दोनों लेयर के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम कैविटी। पेरिटोनियम कैविटी के अंदर कौन सा क्या प्रेजेंट है, एक फ्लूइड। फ्लूइड उसका क्या काम है, वो हमारे प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन से, घर्षण से बचाता है। तो पेरिटोनियम लेयर कंप्लीट हो गई हमारी। तो आज हमने लेयर्स को कंप्लीट कर दिया। वो लेयर्स का उन लेयर्स के साथ नहीं है, पेरिटोनियम लेयर अलग होती है। जैसे कि आपको एग्जांपल तौर पर समझ जाएगा, जिसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लो या अपने नोट्स के अंदर नोट कर लो। आप बोलोगे सर कि पेरिटोनियम लेयर क्या होती है, आपको ये समझो सर पेरिटोनियम लेयर है क्या, मैं वो समझता हूँ। जैसे कि जैसे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ा कि हमारे लंग्स को एक लेयर कवर करती है, उसका क्या नाम था, प्लूरा। और हमारे हार्ट को भी एक लेयर कवर करती है, उसका क्या नाम है वो आप मुझे कमेंट में बॉक्स में बताओगे। जैसे हमारे उसी तरह हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को भी एक लेयर कवर करती है, उसका क्या नाम है, हमारे पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम क्या है, हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स के अंदर को कवर करती हुई पाई जाती है। तो आप पेरिटोनियम लेयर कंप्लीट हो गई। अब आगे चलते हैं। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, कौन कौन से में, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को मेनली
टू पार्ट में डिवाइड किया था, एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट थे? माउथ था, इसोफेगस था, स्टोमस था और स्मॉल इंटेस्टाइन था और लार्ज इंटेस्टाइन था। उसी तरह हमारे एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर भी कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट थे। कौन कौन से? टीथ आ गए, टंग आ गए, सलाइवरी ग्लैंड्स आ गई, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को मेनली टू पार्ट में डिवाइड किया था, एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर। ये मैं आपको पहले फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था, मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तो आज वापस इसका रिवीजन हो गया। आपको ये टेबल याद करनी है, ये चार्ट याद करना है। और आज से हम स्टार्ट करने वाले एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट ऑर्गन माउथ। तो माउथ हेडिंग डालो, एलिमेंट्री कैनाल फर्स्ट ऑर्गन माउथ, हेडिंग डाल दो अपनी। ये समझ में आएगा, इसका स्क्रीनशॉट लो, अपने नोट्स के अंदर नोट कर लो अच्छे से और कहीं चिपका लो, तो याद कर लो कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और एसेसरी ऑर्गन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। आपसे स्टार्ट करने वाले हम क्या? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट ऑर्गन मैंने आपको अभी बताया था, क्या था? माउथ। माउथ के सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कॉमन पॉइंट, वही जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सीक्वेंस फॉलो किया था, वही इस सिस्टम के अंदर, इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। पहले सबसे पहले क्या देखेंगे? कॉमन पॉइंट। अब पहली लाइन कॉमन पॉइंट के अंदर मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर फर्स्ट कॉमन पॉइंट के अंदर फर्स्ट लाइन क्या लिखा था कि इट इज द पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इज द पार्ट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसी तरह अब ये किसका पार्ट है? माउथ। माउथ किसका पार्ट है? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। तो क्या लिखेंगे? इट इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हमारा माउथ किसका पार्ट है? एलिमेंट्री कैनाल का। इट इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। उसी तरह जिस तरह हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में फर्स्ट कॉमन पॉइंट के अंदर फर्स्ट लाइन लिखा था, क्या लिखा था? इट इज द पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इज द पार्ट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसी तरह हम क्या लिखेंगे? इट इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब ये हर ऑर्गन का फर्स्ट कॉमन पॉइंट के अंदर फर्स्ट लाइन कॉमन है कि इट इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आपको याद होनी चाहिए, ये लाइन आपको समझ में आ गई? इट इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सेकंड, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। हम कौन सा सिस्टम अभी पढ़ रहे हैं? कौन सा सिस्टम अभी डील कर रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टार्ट कहां से होता है? माउथ से। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बिगन टू माउथ। डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टार्ट कहां से होता है? हमारे माउथ से। तो सेकंड कॉमन पॉइंट के अंदर सेकंड लाइन पे लिख दिए, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगन टू माउथ। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा माउथ से स्टार्ट होता है। और थर्ड पॉइंट सेकंड फर्स्ट पॉइंट क्या? इट इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो
हमने माउथ के कॉमन पॉइंट के अंदर 2 लाइन लिखी, इट इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, वो आपको समझ में आ गई। इट इज डाइजेस्टिव सिस्टम बिगन टू माउथ, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। तो कॉमन पॉइंट डिस्कस हो गई। अब सेकंड पॉइंट क्या, सीक्वेंस का लोकेशन, हम क्या लिखेंगे इसकी लोकेशन, माउथ की लोकेशन बताएंगे, माउथ की लोकेशन कहाँ पर है। ये समझ में आ गया आपको, ये समझ में आना चाहिए आपको, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कॉमन है। हमने माउथ की लोकेशन क्या बताई, बिलो नेजल कैविटी, माउथ कहाँ प्रेजेंट है हमारा, नेजल कैविटी के नीचे। नेजल कैविटी कहाँ प्रेजेंट है हमारे नाक के अंदर, नोज के अंदर कौन कौन सी कैविटी प्रेजेंट होती है हमारे, नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी कहाँ प्रेजेंट है हमारे नोज के अंदर, तो नोज कहाँ प्रेजेंट है हमारे, अबव माउथ, अबव माउथ। तो माउथ कहाँ प्रेजेंट है, बिलो बिलो नेजल कैविटी, बिलो नोज, बिलो नोज या फिर नेजल कैविटी। माउथ की लोकेशन फर्स्ट क्या बताई, बिलो नेजल कैविटी, समझ के। नेजल कैविटी कहाँ प्रेजेंट है हमारे नोज के अंदर, तो नोज को कहाँ प्रेजेंट है हमारे माउथ के ऊपर, तो माउथ कहाँ प्रेजेंट है हमारे नोज के नीचे, तो बिलो एंड नीचे, नीचे प्रेजेंट है हमारा माउथ किसके नेजल कैविटी के। अब वो चिन, ये क्या है अपनी टूथ, इसको क्या बोलते हैं चिन, चिन बोलते हैं। तो चिन के कहाँ प्रेजेंट है हमारे माउथ, माउथ ऊपर प्रेजेंट है, तो चिन अबव, चिन अबव यानी ऊपर, चिन के ऊपर प्रेजेंट है हमारा माउथ। तो माउथ के कॉमन पॉइंट देख लिए, लोकेशन देख ली। थर्ड पॉइंट है ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन। अब थर्ड पॉइंट है हमारा ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन, उसको हम अगले लेक्चर के अंदर समझेंगे। आज इस लेक्चर को हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो गया। तो अगला लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, हम फर्स्ट कॉमन पॉइंट माउथ के ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन समझेंगे। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मोटिवेट करना, और अच्छे से नोट्स बनाना, इनके काफ़ी हेल्प करेंगे आपके पढ़ाई में। और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।